यथावत है, शाश्वत है, कभी पुराना नहीं हो सकता, सनातन है। धर्म क्या है? सामान्यतः धर्म का नाम सुनते ही आपके ख्याल में रिलीजन शब्द आता है, मजहब। धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन तो संप्रदाय को कहते हैं, फेथ पर आधारित, विश्वास पर आधारित धर्म, संप्रदाय। यह रिलीजन और मजहब नहीं है जिसे हम धर्म कहते हैं। भारतीय मनीषा का निचोड़ शब्द है धर्म। तो यह धर्म है क्या? तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, इसकी परिभाषा है धारयति इति धर्म। जो धारण करता है वह धर्म है। धारण कौन करता है? हमें किसने धारण किया है? आपको किसने धारण किया है? इस जगत को किसने धारण किया है? इस सौर मंडल को किसने धारण किया है? इस ब्रह्मांड को किसने धारण किया है? परमात्मा ने धारण किया है, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो हमारा वही धर्म है। इसलिए धर्म परमात्मा की खोज है, उस स्रोत की खोज है, उसकी खोज है जिसने हमको धारण किया है, पूर्ण अस्तित्व को धारण किया है। उसकी खोज धर्म है। कहा जाता है कि गुण भी धर्म है, इसलिए गुण धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि है, उसका गुण धर्म है जलाना। जल है, उसका गुण धर्म है भिगोना। बर्फ है, उसका गुण धर्म है शीतल करना। उसी प्रकार से गुण धर्म के आधार पर हमें धारण करने वाला सच्चिदानंद है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है। उसी सच्चिदानंद ने, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, हमें धारण किया है और हम उसी को खोज रहे हैं। तो धर्म परमात्मा की खोज है, सच्चिदानंद की खोज है, जिसने हमें धारण किया। अब इसके लक्षण क्या है? पहचान के लिए लक्षण जानना चाहिए। तो इसके 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचमी, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम और क्रोध, दशम धर्मस्य लक्षणम। 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण क्या है? धृति। धृति अर्थात धैर्य। हमें धैर्यवान बनना चाहिए। अगर हम धैर्यवान नहीं बनेंगे तो जीवन में कोई काम ही नहीं हो पाएगा। हम कोई काम करते हैं तो वह हो सकता है विचार से आरंभ हो, कर्म से आरंभ हो, बीज से आरंभ हो, फिर उसको अंकुरित होने में, पल्लवित होने में, पुष्पित होने में, फलित होने में समय लगे। तो हमें धैर्य तो रखना होगा। बीज हमने मिट्टी के नीचे डाल दिया, अब उसको ढककर छोड़ देना होगा। धैर्य रखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए पहला गुण
धैर्यवान बनो, धर्म का पहला गुण। दूसरा, क्षमाशील बनो। टू अर्न इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन, अंग्रेजी में कहावत है। ऐसे भी क्षमा वरण को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटो, जो भृगुमारी लात। क्षमाशील बनो। अपने लिए कोई गलती होने पर चाहते हो कि क्षमा कर दिया जाए, तो तुम क्षमाशील बनो। दूसरा गुण क्षमा। तीसरा, दमन अर्थात आत्मसंयम, वासनाओं का दमन। वासनाएं कुलाचे भरेंगी, मन भ्रमित करेगा, आत्मसंयम धारण करना होगा। और तीसरा लक्षण, धीरति क्षमा दमो अस्तेय कहते हैं, चोरी नहीं करना, अचौर्ज। आप चकित होंगे कि चोरी कौन करता है, वह तो चोर करता है। लेकिन केवल धन की ही चोरी नहीं होती है, यह तो बहुत स्थूल बात हुई, संपत्ति की चोरी। सूक्ष्म चोरियां भी होती हैं, साहित्य की चोरी, आविष्कार की चोरी, विचार की चोरी। आप देखते हैं बहुत सारे आजकल साधु संत टेलीविजन पर दिखाई देते हैं, ओशो की पुस्तकों को पढ़कर उनके प्रवचनों को उद्धृत करते हैं, अपने नाम से बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, ओशो का नाम नहीं लेते हैं, और नाम लेते हैं तो शिकायत करने के संदर्भ में नाम लेते हैं, ओशो के खिलाफ बोलने के लिए। शायद अपवाद स्वरूप एक दो हैं जो शिकायत नहीं करते हैं, तो यह भी चोरी है। तो किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। और उसके बाद इंद्रिय निग्रह। इंद्रियां संसार तरफ दौड़ती है, उनका स्वभाव है। विशेषतः जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, ये इंद्रियां आपको संसार से जोड़ने के लिए दौड़ती रहती है सभी दिशाओं में। इन पर नियंत्रण आवश्यक है। इनको अपने स्थान पर बांध कर रखना आवश्यक है कि जो आवश्यकतानुसार समुचित कर्म है उसमें इनका प्रयोग करें, अन्यथा अपने गोलक में शांत रहे। उन पर नियंत्रण। उसके बाद धी अर्थात बुद्धि। बुद्धिमान बनो। संसार में जीने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, विकास करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। अरे धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है, पूजा पाठ साधना करने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। तो बुद्धि अर्जित करो। और बुद्धि के बाद क्या है? विद्या। कोई हुनर होनी चाहिए। विद्या से ही धन अर्जित करोगे, परिवार का भरण पोषण करोगे, अपना भरण पोषण करोगे, सम्मान प्राप्त करोगे, समाज में आगे बढ़ोगे। तो तुमको विद्या भी धारण करना आवश्यक है, विद्वान बनना भी आवश्यक। उसके बाद सत्य। अब सत्य धारण करो। जितने गलत काम हैं वे सब झूठ से आरंभ होता है। छल प्रपंच फरेब सभी असत्य से आरंभ होते हैं। इसलिए अब सत्यवादी बनो। अब इसे धारण करो, सत्यमेव जयते।
और अंत में क्या कहते हैं? अक्रोध। क्रोध का त्याग करो, क्योंकि क्रोध बहुत बड़ी अग्नि है, बहुत बड़ा दुश्मन है। कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब अहंकार। संत कबीरदास जी का दोहा। इसलिए अब क्रोध का त्याग करो। तो ये 10 लक्षण हुए। धृति, क्षमा, दमन, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और क्रोध। ये 10 धर्म के लक्षण हुए। और ये 10 लक्षण धर्म के मनुस्मृति में अंकित हैं। आपको कोई आधार चाहिए तो मनुस्मृति में ये अंकित है। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि हमारे ऋषि महर्षियों में एक बड़े स्तंभ हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जी, और उनके लिखे हुए हमारे 100 धर्म ग्रंथ हैं, जिन 100 ग्रंथों को शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। और शतपथ ब्राह्मण का ही 100वां अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद है, उन्हीं की रचना है बृहदारण्यक उपनिषद। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भी धर्म के यही 10 लक्षण बताए। और पद्म पुराण में भी धर्म के यही 10 लक्षण बताए गए। पुराण सारे महर्षि बादरायण व्यास जी के द्वारा लिखित हैं, तो उसमें 10 हैं। तो ये 10 लक्षण एक प्रकार से सत्यापित हैं, वेरीफाइड हैं कि ये 10 लक्षण, ये 10 गुण धारण करो। यदि तुम धार्मिक बनना चाहते हो, धर्म के खोजी हो, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो ये 10 गुण धारण करना है। और तब आगे की बात। अब आगे की बात यह कि धर्म को कह सकते कि 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग संस्कृति। जो धर्म पुराना होता है, हमारा धर्म लाख बरस पुराना, लोकमान्य तिलक योगरा के अनुसार, बहुत सारे ऋषि महर्षियों के अनुसार हजारों वर्ष भी पुराना होता है जो धर्म, तो उसके साथ संस्कृति जुड़ जाती है। तो पहला भाग, धर्म का पहला खंड, पहला अध्याय कहें, संस्कृति, कल्चर। वह संस्कृति क्या है? वह बाह्य स्वरूप है धर्म का, बाहरी स्वरूप। रीति रिवाज है, पोशाक पहनावा है, रहन सहन है, व्रत त्योहार है, पहचान है, अस्मिता है, चंदन तिलक है, शिखा है। ये सब हमारी संस्कृति है, पहचान है। ये धर्म का पहला भाग है, संस्कृति। बहुत सारे लोग फर्क नहीं समझते हैं और इन्हीं को धर्म समझते हैं। ये हमारी संस्कृति है, बहुत अच्छी है, उपयोगी है। और जो पहचान खो देता है, उसकी अस्मिता समाप्त हो जाती है। संस्कृति हमारी पहचान है। तो यह धर्म का पहला भाग है।
संस्कृति के बाद दूसरा भाग कर्म कांड है। हम पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, ये सब कर्म कांड। ये सारे कर्म कांड को आप निरर्थक नहीं कर सकते। हमारे यहां तो मीमांसा दर्शन में केवल यज्ञ ही प्रस्तावित है। तो ये कर्म कांड का भी अपना मूल्य है। आप बाहर से देखने पर, आधुनिक दृष्टिकोण से देखने पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर कह सकते हैं कि इससे माहौल तो अवश्य बनता है, भावना तो अवश्य जागृत होती है, प्रभाव तो इसका होता है। अब तो विज्ञान भी कहता है क्या भाव से, मंत्र से आप जल को शुद्ध कर सकते, हवा को शुद्ध कर सकते। ये तो मंत्र का प्रयोग कर्मकांड ही है। हम किसी का शुद्धिकरण करें तो बहुत सारे ऐसे कर्म कांड हैं जो आवश्यक भी हैं, उपयोगी भी हैं, बाहरी माहौल भी बनाते हैं और आंतरिक भाव भी उत्पन्न करते हैं। तो बाहर भीतर की तैयारी होती है और एक समा बंधा रहता है उन कर्म कांडों से। वो दूसरा भाग हुआ। उसके बाद तीसरा भाग कह सकते हैं असली भाग, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म अर्थात साधना, आध्यात्मिक साधना। अब प्रैक्टिकल, अब प्रयोग। हम आत्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, सच्चिदानंद की खोज कर रहे हैं। तो वह सत्य, वह चैतन्य, वह आनंद कैसे मिलेगा, किस विधि विधान से मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। अब वह जो साधना है यह महत्वपूर्ण भाग है। अब धार्मिक साधना कहें, आध्यात्मिक साधना कहें, तीसरा भाग हुआ अध्यात्म। और हमारा अध्यात्म सनातन धर्म का इतना विशाल है, इतना विशाल है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने, गुरुओं ने उसे 6 भागों में बांट रखा है। 6 समूह बना दिए हैं उसके, जिसे आप खट दर्शन या षड दर्शन के नाम से जानते हैं। 6 फिलोसफीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 6 भागों में उन्होंने बांट दिए। तो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मुनियों ने अध्यात्म को 6 भागों में बांट दिया। मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और वेदांत। ये 6 भाग हैं। मीमांसा एक समूह है, इसमें बहुत सारे ऋषि महर्षि हैं जुड़े हुए। उसके प्रतिपादक महर्षि जैमिनी हैं, बाद में बहुत सारे अन्य हैं। और मीमांसा सूत्र जो उनका मूल ग्रंथ है, उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ हैं। वह एक प्रकार की यज्ञ विद्या है। यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसका विधि विधान है। और हर प्रयोजन के लिए, हर कर्म के लिए अलग अलग
यज्ञ प्रिस्क्राइब्ड है कि कौन सा यज्ञ करने से कौन सा फल मिलेगा। इस संदर्भ में मैं आपको यह बता दूं कि जब राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं हुआ था, दुखी और उदास रहते थे, उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की कि कैसे पुत्र प्राप्त कर सकते। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा और पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि कराइए, कराया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सभी नहीं करा सकते, वो कराने की जो हुनर है, कला है, योग्यता है कि वह विधिवत होना चाहिए 100%, 1% भी गलत नहीं होना चाहिए। एक मंत्र का उच्चारण, एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए। तब कहा कि तब कौन करा सकते हैं, आप खोजिए, बुलाइए। तब वशिष्ठ जी ने खोज करके यही बिहार में जो ऋषि थे उस समय, श्रृंगेरी ऋषि को बुलवाया था वशिष्ठ जी ने, और श्रृंगेरी ऋषि ने जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। उसके बाद रामचंद्र जी वगैरह का जन्म हुआ था। ओम मीमांसा दर्शन की विद्या है। दूसरा है वैशेषिक। वैशेषिक में महर्षि कणाद ने बताया है कि यह आत्मा एक परमाणु है और परमात्मा की मर्जी से गति पैदा इसमें होती है। तो अगर उसकी सही जानकारी हो जाती है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो आप यज्ञ से मुक्ति प्राप्त करें। ऐसे यज्ञ हैं जिनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। उसी तरह से जब अणु परमाणु का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा, मिल जाएगा। तीसरा है न्याय। न्याय विद्या है, उसके प्रतिपादक हैं गौतम ऋषि जी, अक्षपाद गौतम। क्योंकि जब तक आप विद्वान नहीं बनेंगे, विषयों की जानकारी नहीं होगी, तत्वों की जानकारी नहीं होगी, सत्य असत्य का विभेद नहीं जान पाएंगे, तब आप कहीं भ्रमित हो जा सकते, ठगे जा सकते, गुमराह हो सकते, भटकाव हो सकता, भटका हो। अक्षपाद गौतम तो उन्होंने इसे प्रतिपादित किया है। तो उससे आप यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, सत्य और असत्य का ज्ञान, निर्छीर विवेचन करने का ज्ञान, और तब जगत को, मिथ्या को, माया को त्याग कर आत्मा और परमात्मा को खोजना, पहचानना, धारण करना आपके लिए आसान हो जाता। चौथा है सांख्य। सांख्य महर्षि कपिल के द्वारा प्रतिपादित है। महर्षि कपिल बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष, जड़ पदार्थ जो संसार है, मनुष्य है, कुछ भी है, ये सब प्रकृति के अंदर है। इसे जड़ पदार्थ कहते हैं और उसके लिए शब्द है प्रकृति। और आत्मा को पुरुष कहते हैं, चेतन। तो जड़ और चेतन के मिलन से, प्रकृति और पुरुष के मिलन से सृष्टि पैदा होती है। वह सृष्टि क्या है और उसमें कौन कौन से 24 जड़ तत्व हैं और एक चेतन आत्मा मूल
तत्व है असली, और उसी से सृष्टि पैदा हुई है। और उस सृष्टि से कैसे मुक्त हो सकते, उस जड़ और चेतन का जो संयोग बना है, सृष्टि बनी है, उसे हम कैसे भंग कर दे सकते, चेतन को प्रकृति से कैसे मुक्त कर दे सकते। तो मुक्ति मिल गए, चले गए। पूरा विवरण तो अभी बताने का समय भी नहीं है और संभव भी नहीं। तब सांख्य के बाद योग, योग की चर्चा वेद में है, पुराण में है, प्रयोग में रहा है प्राचीन काल से, वैदिक काल से। लेकिन उसे वैज्ञानिक ढंग से महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत किया, तो योग एक अलग दर्शन के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। और उस योग के बारे में आप बहुत सारे जानते हैं, और केवल महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग ही कोई पूरा कर ले, साध ले, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। जब समाधि फलित हो जाएगी, निर्बीज समाधि, तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो योग भी एक माध्यम हुआ, वो पांचवा हुआ। तो छठा समूह, छठा ज्ञान वेदांत, इसे प्रतिपादित किया जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने। और इसका मूल वचन है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ईश्वरैव ना परः। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ईश्वरैव ना परः। कहते हैं कि परमात्मा सत्य है और जीव उससे भिन्न नहीं है, जगत मिथ्या है। इसे वेदांत कहते हैं। और फिर वेदांत में और अध्याय जुड़ते गए, ये अद्वैत वेदांत हुआ। इसके बाद रामानुजाचार्य जी आए तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत वेदांत पेश किया। फिर उसके बाद माधवाचार्य जी आए तो उन्होंने द्वैत वेदांत पेश किया। फिर उसके बाद निम्बारकाचार्य जी आए तो उन्होंने द्वैत वेदांत पेश कर दिया। तो इस तरह से वेदांत का सिलसिला। तो ये 6 मार्ग हो गए, 6 समूह हो गए धर्म के, साधना के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए, परमात्मा की खोज, मुक्ति की खोज पूरी करने के लिए। 6 समूह, 6 बड़े बड़े मार्ग, और बहुत सारे ग्रंथ, और कहीं कहीं इन समूहों के बीच अंतर्द्वंद जैसा भी है, विरोधाभास जैसा भी है। तो आप जानकारी के लिए सब जान सकते हैं, साधना के लिए कोई एक चुनना होगा। बहुत सारे रास्ते हमने खोजे हैं परमात्मा तक जाने के लिए। सनातन धर्म में लगभग परमात्मा तक जाने के 30 रास्ते खोजे जा चुके हैं। हो सकता है 30,000 रास्ते हों। परमात्मा परमात्मा है, लेकिन अन्य जिन्हें आप धर्म कहते हैं उनके पास एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारे पास तो बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। इस रास्ते से नहीं जाओ तो इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से नहीं जाओ तो इस रास्ते से जाओ। हम आत्मा परमात्मा तक, मोक्ष तक पहुंच सकते। हमारा धर्म इतना विशाल है, इतना परिपक्व है, इतना ऊंचा है, इतना गहरा है। तब इन सारे समूहों को हम 2 मार्गों में बांट सकते हैं, और उसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। परमात्मा तक जाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए 2 मार्ग हैं।
ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो कह सकते हैं कि धर्म के यही दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। बाकी सभी उपमार्ग हैं, ट्रिब्यूटरीज जैसे हैं, पगडंडियां हैं, मार्ग दो ही हैं। ज्ञान मार्ग अर्थात ध्यान करो, मुख्य विधि है ध्यान। ध्यान से आगे बढ़ो, समाधि का अनुभव करो। तुमको स्वयं ही आत्मा का अनुभव करना है, परमात्मा का अनुभव करना है। आगे बढ़ो तो जब ध्यान फलित होगा तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, जब समाधि फलित होगी तब परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, तब फिर अपने हाथ में मुक्ति हो गई, आप जीवन मुक्त हो गए। यदि ज्ञान मार्ग से आप जाते तो। दूसरा भक्ति मार्ग, माइंड ओरिएंटेड हो तो ज्ञान मार्ग, बुद्धिमान हो तो ज्ञान मार्ग, और हार्ट ओरिएंटेड हो तब भक्ति मार्ग। परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा के प्रति समर्पण करो, तो जो करना होगा परमात्मा करेगा। तुमको केवल समर्पण करना और कुछ नहीं करना। परमात्मा की कृपा से बाकी सब कुछ होगा और हो जाएगा। और इस प्रसंग में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पश्चिम के जो 3 बड़े धर्म हैं, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, वे तीनों भक्ति मार्ग हैं। परमात्मा के प्रति समर्पण करो। भारत के 3 बड़े धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध। जैन और बौद्ध ज्ञान मार्ग, वहां परमात्मा है ही नहीं, परम नियम है, परम शून्य है, ऐसी अवधारणा है। वहां भक्ति लेस मात्र भी नहीं। तब संसार में अकेला बड़ा सनातन धर्म हिंदू धर्म है, जिनके पास दोनों मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी। ज्ञान मार्ग से हजारों हजार हमारे ऋषि मुनि साधक ज्ञानी परमात्मा तक पहुंचे, मोक्ष तक पहुंचे, मुक्ति तक पहुंचे, मंजिल तक पहुंचे, ज्ञान मार्ग से भी। और भक्ति मार्ग से भी हजारों हजार हमारे भक्त और संत पहुंचे परमात्मा तक। इसीलिए और सारे धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म के सामने बचकाने जैसे हैं। और किसी के पास अगर परमात्मा तक जाने का मार्ग है, रनवे है, तो एक ही है, या भक्ति है या ज्ञान है। हिंदुओं के पास 2 रनवे परमात्मा के पास जाने के लिए है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या हमारे यहाँ है, जिन्हें हम पहुंचे हुए फकीर कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, विदेह मुक्त कहते हैं हमारे यहाँ। इस कारण से बड़ी संख्या है। तो यह मैं आपको बता दूं, अध्यात्म के सिलसिले में भगवान कृष्ण भगवत गीता में अध्याय 8 तीसरे श्लोक में कहते हैं कि
अक्षरम परम ब्रह्म। अक्षर मतलब अविनाशी, जिसका क्षरण नहीं होता है, नाश नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है। तो अक्षरम परम ब्रह्म, जो अविनाशी तत्व है, सत्य है, वह ब्रह्म है। स्वभाव उसका, जो परमात्मा कहते हैं, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जो अविनाशी ब्रह्म है उसका जो स्वभाव है वह अध्यात्म है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, और शरीर के मार्फत, हाथ पैर इंद्रियों के मार्फत जो कुछ करते हो वो सब कर्म है। ब्रह्म क्या है? जो अविनाशी है। धर्म क्या है? जो ब्रह्म का स्वभाव है वही अध्यात्म है, उसी की साधना करनी है। धर्म का अध्यात्म भाग अर्थात साधना, उस स्वभाव को प्राप्त करना जो ब्रह्म का स्वभाव है। तो ब्रह्म का स्वभाव क्या है? एक तो हमने जाना, जो क्वालिफिकेशन जैसा है, सच्चिदानंद, वह सत्य है, वह चैतन्य है, वह आनंद है। अब जब कहते हैं कृष्ण जी, ये वो स्वभाव जो है ब्रह्म का, वो अध्यात्म है। अब ये धर्म का निचोड़ स्वभाव आ गया। तो यहां स्वभाव का क्या अर्थ होता है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य तो है ही है, जो शिवम है, जो कल्याणकारी है, और जो सुंदर है। यही कसौटी है अध्यात्म की, कि जब तुम साधना करते हो, आराधना करते हो, उपासना करते हो, तो तुम्हें सत्यम शिवम सुंदरम का विकास हो रहा है कि नहीं? असली लक्षण यही है धार्मिक विकास होने का, कि तुम अध्यात्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। तो सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं? तब जा रहे हो तो ठीक जा रहे हो। तब लक्ष्य तो वही है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष तो पाओगे। ज्ञान मार्ग से जाओ कि भक्ति मार्ग से जाओ, लेकिन सही हो तो ये कसौटी लागू हो रही है। पहले तो लक्षण बता दिए गए, अब ये स्वभाव, तो इसे प्राप्त करना है ब्रह्म का स्वभाव, सत्यम शिवम सुंदरम। इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम ओशो धारा में जो साधना करवाते हैं, तो सहज योग से साधना करवाते हैं। सहज का अर्थ होता है सरल, आसान, और सहज योग से साधना कराने में हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों की साधना करवाते हैं। जो ओशो धारा से जुड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा है, पाया है कि हम ज्ञान योग का भी उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, साधना करवा रहे हैं, और भक्ति योग का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, साधना करवा रहे हैं, और साथ साथ कर्म योग का भी प्रशिक्षण है। इसलिए कुछ कर्म योग जैसे भी सत्र होते हैं आश्रम में भी, और आप भाग लेते हैं। तो ओशो धारा की साधना सज्ञान भक्ति की साधना,
सज्ञान भक्ति अर्थात कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो दोनों मार्ग सम्मिलित हो गए, पूर्णता आ गई साधना में। आप सौभाग्यशाली कि उसको धारा में साधना करते हुए इतने आगे तक आए हैं और पहुंचे, और आगे भी चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इसलिए आपका पहुंचना निश्चित है। जिस प्रकार से आप साधना कर रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ब्रह्म का स्वभाव अर्जित कर रहे हैं, सचित आनंद को भी हासिल कर रहे हैं, और सत्यम शिवम सुंदरम को भी हासिल कर रहे हैं, तो साधना में तो कोई कमी नहीं हो रही है। बस आप पूरे मनोयोग से आगे बढ़ते रहें, करते रहें, निश्चित रूप से आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसलिए नए लोगों के लिए मैं यह भी बता दूं, या पुराने लोगों के लिए भी, कि नए लोगों को आप जोड़ें। अगले महीने में 10 फरवरी से पहला कार्यक्रम वसुधारा का ध्यान समाधि कार्यक्रम ऑनलाइन इसी चैनल पर होने जा रहा है। 10 फरवरी से पहला कार्यक्रम, स्टार्टिंग प्रोग्राम। आप अपने लोगों को, अधिक से अधिक मित्रों को, सहकर्मियों को, पड़ोसियों को जोड़ें। उनको भी वह आनंद मिलना चाहिए जो आपको मिला है, जो आप आगे बढ़ रहे हैं संसार में भी और अध्यात्म में भी, यह उनको भी मिलना चाहिए। तो कुछ उनको देना आपका भी कर्तव्य बनता है, तो यह उनके प्रति आप अवश्य करें। अभी बीच में उन्होंने रामायण की चर्चा की थी, हमारे आचार्य श्री अमरेश जी ने, मैंने भी चर्चा कर दी कि रामचंद्र जी के पुत्र यज्ञ से पैदा हुए थे। अगर इसका वर्णन रामायण में नहीं, तो रामायण पर मेरे 15 सत्संग यूट्यूब पर हैं, कुछ मेरे चैनल पर हैं प्रभाकर पंचानन के नाम से, कुछ वसुधारा के चैनल पर हैं, कुछ किसी ने जो रिकॉर्ड किया उसके चैनल पर है। लेकिन उनका उपयोग जिस ढंग से होना चाहिए और लोगों को जानकारी होनी चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप सबों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं यह भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप YouTube पर देखें और प्रभाकर पंचानन के नाम से जो चैनल हो उसको सब्सक्राइब कर दें, कि आगे दिन आप भी उसका उपयोग करें और हम सब भी प्रचार प्रसार में लगे रहें, करते रहें। और कुछ टेक्निकल सहयोग लेकर भी जो दूसरे चैनल पर है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो यह तो धर्म से संबंधित बातें हुई, लेकिन सामान्यतः आज शिक्षा का युग है और सभी लोग शिक्षित हैं, तो कार्यक्रम जो भी आध्यात्मिक होता है, साधना का कार्यक्रम, तो उसे ध्यान से आरंभ किया जाता है। पहला कदम वही होता है, क्योंकि वो बहुत प्रभावकारी है और अब वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। अब ध्यान कोई धार्मिक कृत्य नहीं है, वह वैज्ञानिक कृत्य है। अब आपको संभालने के लिए, मन को शांत करने के लिए, क्योंकि मन अब बहुत व्यथित है, बहुत विचारों से, इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, शिकायतों से, जलन से, संघर्ष से, शत्रुता से पीड़ित है। अब उसको कोई उपचार नहीं मिल रहा, पुरानी दवाएं काम नहीं कर रही है। तो पूजा पाठ, स्तुति, जाप, भजन, कीर्तन से पहले मन शांत हो जाता था,
अब आपका मन मजबूत हो गया, बहुत विकसित हो गया, बहुत कुछ आपने उस पर डाल दिया, इतनी सूचना डाल दी है, इतने विचार डाल दिए हैं, बुद्धि का इतना भार हो गया है, विज्ञान का इतना विकास हो गया है कि अब उसको ढूंढना मुश्किल हो रहा। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक न सांसारिक कर्म में आप सफल होंगे, न आध्यात्मिक साधना में आप सफल होंगे। और मन को शांत करने के लिए अब मेडिकल साइंस के अनुसार भी ध्यान के अतिरिक्त कोई प्रभावकारी उपचार नहीं। तो इसलिए अब थोड़ी देर ध्यान करते हैं, ध्यान का थोड़ा सा रस लिया जाए। तो आप बैठ करके ध्यान करें, बैठ कर ही ध्यान करना है, जिससे दिखाई भी पड़े, लेटना नहीं। तो शुरू करने के पहले अच्छा होगा कि लगभग 2 मिनट आप आलस्य को दूर करने के लिए और ऊर्जा को जगाने के लिए तेज गति से सांसों को फेंकें, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में फेंकते हैं, सांसों को तेज गति से फेंकें। चलें, स्टार्ट। तेज गति से सांसों को फेंकें, शरीर को हिलने दें, हिलने दें। हाँ, ठीक है, जरा सा और। शरीर को हिलने डुलने दें, तेज गति से सांसों को फेंकें, शरीर को झकझोर दें। हाँ, अब जो लोग जूते पहने हुए हैं, कुर्सी वगैरह पर बैठे हुए हैं, कि कृपया जूते चप्पल खोल दें। यदि आपने कमर में जोर से कसकर बेल्ट बांध लिया है तो कृपया बेल्ट को ढीला कर दें। अब सुखासन में बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, दोनों हाथों को घुटने पर रख लें, पहली दूसरी उंगलियों को जोड़ दें, ज्ञान मुद्रा। अब आंखें बंद कर, किसी भी ध्यान में शुरू से अंत तक आंखें बंद रहेगी। अब थोड़ी लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना आरंभ करें। Some long and deep inhaling and exhaling. लंबी गहरी सांस, सहज प्राणायाम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब उन सांसों के प्रति होश पूर्ण हो जाए,
होश पूर्वक उन सांसों को देखें, सांसें कैसे आ रही हैं, कहां से कैसे आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, कहां तक अंदर आ रही है, कहां पर ऑक्सीजन डाल रही है प्राण वायु, कहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर वापस निकल रही है, बाहर आ रही है। होश पूर्वक इस प्रक्रिया को देखें, सांसों का आना, सांसों का वापस बाहर जाना। सांसों के प्रति होश पूर्ण हो गए। यह प्राकृतिक व्यवस्था है शरीर को जीवंत रखने के लिए। अब शरीर का निरीक्षण करें, शरीर के प्रति होश पूर्ण हो जाए। कहां बैठे हैं, किस आसन में बैठे हैं। अब इसी के साथ स्थान के प्रति भी होश पूर्ण हो जाए, समय के प्रति भी होश पूर्ण हो जाए। अब यहां भूतकाल नहीं है, भूतकाल मर चुका है। यहां भविष्य नहीं है, भविष्य का जन्म नहीं हुआ। यहां केवल वर्तमान है, जिस वर्तमान के प्रति आप होशपूर्ण है। होशपूर्ण का अर्थ ही है वर्तमान। और शरीर के प्रति होशपूर्ण है, शरीर को ठीक से देख रहे हैं। और आज अच्छा अवसर है, बंद आंखों से देखना है, अंतर्दृष्टि से, अंतर चक्षु से देखना है। इसलिए अंदर से भी देख। बाहर से तो देखते रहते हैं, आईना में भी देखते हैं, बिना आईना के भी देखते हैं। आज अंतर्दृष्टि से देखें शरीर को, भीतर। अद्भुत कृति है। योग के अनुसार जो भी ब्रह्मांड में है वह सब कुछ संक्षिप्त रूप में इस पिंड में है, जिसे शरीर कहते हैं। यह ईश्वर की अद्भुत संरचना है। अब अंतर यात्रा में और अंदर चलते हैं। ध्यान अंतर यात्रा है, अध्यात्म अंतर यात्रा है, साधना अंतर यात्रा है, इनर्जन। कर्म बाहरी यात्रा है, संसार बाहरी यात्रा है। आज अंतर यात्रा, अंदर चलते हैं। जब शरीर के अंदर निरीक्षण कर लिया और अंदर बढ़ते हैं, तो दूसरा तल जो जीने का है वह मन है। शरीर के बाद वह मन जैसे रोक रहा है, मुकाबला कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। और विचारों की फौज है उसके पास। इतने विचार हैं, अनर्गल विचार, विरोधी विचार, जिनसे आप परिचित भी नहीं हैं और देखकर आप चकित हैं। आवारा बादल की भांति मन में विचार घूम रहे।
आप उन सबों के प्रति होशपूर्ण हो जाए, सजग हो जाए। लड़ना नहीं है, धक्के नहीं मारना, फैसला नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, इन्वॉल्व नहीं होना, साक्षी बनकर, जैसे सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हैं, उसी प्रकार बिल्कुल मन से, विचारों से अलग होकर उन्हें देख रहे हैं। ट्रैफिक में बस है, ट्रक है, ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, कार है, क्या मतलब। उसी प्रकार अभी अनअटैच्ड होकर देख रहे हैं, क्या मतलब, केवल होश पूर्वक देख रहे हैं। जब आप होश पूर्वक देखते हैं तो जितने अनर्गल विचार हैं वे सब हटने लगते हैं, छटने लगते हैं, भागने लगते हैं, उनकी संख्या घटने लगती है। जैसे जैसे आप अधिक होशपूर्ण होते हैं वैसे वैसे उनकी संख्या घटने लगती है। अंततः जो आवश्यक विचार हैं वही रह जाते हैं। अब और अंदर चलते हैं अंतर यात्रा में। तीसरा तल मन। जीने के यही 3 तल है, शरीर, मन और हृदय। अब तीसरा तल हृदय। जैसे मन विचारों का केंद्र है, विचारों से भरा रहता है, हृदय भावनाओं का केंद्र है, वह भावनाओं से भरा हुआ है। भावनाएं कौन है? प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है, दया है। क्योंकि अब तो माइंड ओरिएंटेड हो गए, विचारों से भरे हैं, बुद्धि से भरे हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, विचारवान कहलाते हैं। कुछ तो है, प्रेम पूर्वक सिंचाई करने पर विकसित होंगी, बढ़ेंगी। अभी तक नेग्लेक्टेड रही है, इसलिए ऐसा है। अब और अंदर चलते हैं। अंदर प्रवेश करने पर अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा, अंधकार। इसी को निराकार कहते हैं, इसी को शून्य कहते हैं, इसी को आकाश कहते हैं। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, नए लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए कभी वहां का वीसा नहीं मिला। आप संसार को पार कर गए, शरीर को पार कर गए, मन और विचारों को पार कर गए, हृदय और भावनाओं को पार कर गए। आप मृत्यु लोक को पार कर गए। यहीं तक मृत्यु लोक, आगे ब्रह्मलोक है जो आपको शून्य दिखाई दे रहा, निराकार दिखाई दे रहा। तो ब्रह्मलोक में अभी आपका प्रवेश नहीं है, यहीं तक आपका प्रवेश अभी है नए लोगों को। अब ठीक से महसूस शरीर का कर्म नहीं है, बिल्कुल अकम है, पत्थर की मूर्ति की भांति।
मन के स्तर पर कोई विचार नहीं है, पत्थर हो गया। हृदय के स्तर पर कोई भाव नहीं, अब केवल निराकार है और आप निराकार के प्रति होशपूर्ण, शून्य के प्रति होशपूर्ण है। यहां शांति है, मौन है, शून्य है, आपकी जागरूकता है और कुछ नहीं। दिस हीरो एक्सपीरियंस मेडिटेशन, इसी शून्य का अनुभव ध्यान है, इसी शांति का अनुभव ध्यान है, इसी मौन का अनुभव ध्यान है, इसी निराकार के प्रति जागना ध्यान है। इसी निराकार में कुछ देर के लिए आप ठहर जाए और मैं वापस आने का संकेत दूंगा। हरिओम तत्सत।
कृपया लंबी गहरी सांसें खींचें और छोड़ें, आंखें बंद ही रखें। अब धीरे धीरे वापस आना है। अब हाथ पैर की उंगलियों को हिला डुला कर देखें। धीरे धीरे करवट हो जाएं और उठकर बैठें। दोनों हाथ जोड़कर सदगुरु को प्रणाम करें, ओशो को प्रणाम करें, परमात्मा के प्रति अहो भाव प्रकट करें। उसके बाद आंखें खोलें, दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने चेहरे को स्पर्श करें। प्रिय मित्रों, आप सबों ने प्रेम पूर्वक ध्यान सत्संग कार्यक्रम में भाग लिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य श्री अमरेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, सेवा करने का मुझको मौका दिया। अनुज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप उत्सव मनाएंगे, हम लोग उत्सव मनाते हुए तब प्रस्थान करेंगे। अब अनुज जी एक उत्सव गीत बजाएंगे जी। एक मिनट रुकना। हाँ, ठीक ठीक। प्रणाम आचार्यवर के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। आज का सत्संग YouTube चैनल पे भी है। अमरेश झा के नाम से मेरा YouTube चैनल है। बाकी मैं एक ग्रुप में जो ओशोधारा का जो सेंटर्स वाला ग्रुप्स है उस पे मैं डाल दिया हूँ, वहां से भी अपने मित्रों को ये लिंक दे सकते हैं। और आप सबों को मेरा प्रणाम। आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, अहोभाव। और आपको लगता है कि आज का सत्संग और मित्रों तक, नए मित्रों तक जाए तो जरूर आप ये YouTube लिंक को शेयर करिएगा। एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूं कि ध्यान समाधि, आप सब लोग जो पुराने मित्र हैं, ध्यान समाधि होने जा रहा है 10 फरवरी से ऑनलाइन जूम पे। अभी जान रहे हैं फिर से कोविड का केस बढ़ रहा है, लोगों को अधिक जरूरी है, तो आप जरूर अपने मित्र को इस ध्यान समाधि में जोड़ेंगे। तो चलिए एक उत्सव गीत मैं अनुज जी से कहता हूं बजाएं, और उत्सव के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब खड़े होकर उत्सव मना रहे हैं। तेरी राह में चिराग